अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चने वाले पुलाव और सोचा इस रेसिपी के साथ आपके साथ अपनी कुछ सिचुएशन शेयर कर लेती हूँ कि आजकल हमारी लाइफ किस सिचुएशन से गुज़र रही है, किस परेशानी में है। और हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी को इस चीज़ की मोटिवेशन मिल जाए, या फिर कोई फैमिली में जिनके कुछ बीमार लोग हैं, या हो सकता है मुझे आप लोगों के वसीले से इतनी दुआएं मिल जाएं कि हम जिस सिचुएशन में हैं या जिस प्रॉब्लम में है उससे निकलने में हमारे लिए वो मददगार हो सके। अच्छा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से ही जॉब स्टार्ट की और ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान में मैंने 6 साल के जॉब की है। और हम लोग 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और मैं मतलब उन बहनों में से हूँ जो कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी उस टाइम पे। और बड़ी 2 बहनें थीं और उनकी शादी हुई और उनमें से अल्लाह की मर्ज़ी से एक बहन की डेथ हो गई, सबसे बड़ी। और उसका सदमा अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकीं, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। और फिर घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई और अम्मी को देखना, अम्मी की मेडिकल सिचुएशन को हैंडल करना। और उन दिनों में मेरे ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे थे मेरी बहन की डेथ के दौरान। और मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैंने बड़ी मुश्किल से वो पेपर दिए थे। मेरी टीचर्स मुझे कहती थी, किरण तुम पास हो जाओगी, पता नहीं हमें समझ नहीं आती। मेरे पूरे कॉलेज के टीचर्स मेरी बहन की डेथ पे आए थे, क्योंकि उसकी डेथ ही इतनी अनसर्टन और इतनी अजीब किस्म की थी। उसके वलीमे वाले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वो सारी सिचुएशन में मैंने ग्रेजुएशन भी पास आउट कर लिया। फिर मैंने उसके बाद फ़ौरन से ही जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे घर में और अम्मी भी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने तकरीबन 6 साल पाकिस्तान में जॉब की है। फिर अम्मी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। तकरीबन 2013 में उनको 12 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ था। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, बट मुझे इतनी चीज़ों का इस समय इल्म नहीं था और मेरे नॉलेज में नहीं थी मेडिकल फील्ड की इतनी चीज़ें। बस जो डॉक्टर कहते थे, जो सब कहते थे, मैं फ़ॉलो करती थी हर चीज़ के। जी ठीक है, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अब बस किसी तरीके से अम्मी को सेहतयाब करना है, अम्मी को ठीक करना है। मेरी वो तकरीबन 2 या 3 साल की जो अम्मी के लिए स्ट्रगल थी मेडिकल की, अम्मी को लेकर जाना, उनको जहाँ पे वो एडमिट होती उनके साथ स्टे भी करना, अपनी जॉब भी देखनी, घर भी पीछे देखना, वो सारा कुछ मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज करती थी। और अबू मेरे पहले काफ़ी अर्सा तो आउट ऑफ कंट्री सऊदी अरब थे, लेकिन अम्मी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने के बाद मैंने उनको वापस बुला लिया था। मैंने कहा जितना आपका टाइम है हम अपने मतलब अम्मी के साथ हमारी गुजारें। तो फिर वो वापस आ चुके थे और फिर उस फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे भी जॉब करनी पड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती थी कि बस मेरी अम्मी किसी तरीके से ठीक हो जाए। और क्योंकि उनके ऊपर ज़ाहिर है आपके एक्सपेंस होते हैं मेडिकल के, और काफ़ी अम्मी को तकरीबन हर वीक में 2 से 3 बार मैं एडमिट करवाना पड़ता था। और उनको प्लेटलेट्स का इशू था, वाइट ब्लड सेल लगते थे उनको। तो था 2013 में उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनको कैंसर डायग्नोस हो गया कि इनको लीवर कैंसर है, और लिवर सिरोसिस में उसको बोलते हैं शायद मेडिकल लैंग्वेज में। तो फिर उसके बाद मुझे काफ़ी किस लोगों ने कहा कि इनको लाहौर लेके जाएं, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैं इनको लाहौर ले गई। और ट्रस्ट मी, मैं उस टाइम पे मेरी ये सिचुएशन होती थी कि मैं शाम के टाइम अपना जॉब से फ्री होने के बाद मैं सरगोदा से लाहौर ट्रैवल करती थी अम्मी के पास। और जैसे ही रात को उनके पास स्टे मैंने करना, फिर मैंने नेक्स्ट डे दोबारा से वापस आना और मॉर्निंग में ऑफ़िस ज्वाइन करना। यानी कि मुझे 6 बजे, 5:30 बजे मॉर्निंग में मेरे ताया अबू मुझे बस स्टॉप पे छोड़ देते थे टर्मिनल पे कि मैं ऑफ़िस पहुंचूं। मैं वहां से डायरेक्ट ऑफ़िस आती थी और ऑफ़िस से डायरेक्ट मैं लाहौर चली जाती थी। मैं ये सारी टफ़ सिचुएशन के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी अम्मी का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की हर तरीके से। मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा मैंने कुछ रेफरेंसेस भी यूज़ किए, जितने भी लोगों का रेफरेंस हो सका मैंने इस्तेमाल किया कि जहाँ भी तक हो सके मेरी अम्मी के लिए मैं कर जाऊँ। अम्मी काफ़ी अरसा शेख ज़ायद में हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने उनके जो रिक्वायर्ड सारे टेस्ट होते हैं, बोन मैरो टेस्ट, CT स्कैन और MRI,
उन्होंने ना सारे अम्मी के टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट आए, तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए टेस्ट आने में। और जब मुझे अभी भी याद है कि मैं अम्मी एडमिट थी और एमएस के ऑफिस में मुझे डॉक्टर ने बुलाया, क्योंकि मैं रेफरेंस के थ्रू गई थी वहाँ पे, अम्मी को एडमिट करवाया था। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इशू का मैंने बताया कि था थोड़ा सा, लेकिन वो शेख ज़ैद प्राइवेट है तो वहाँ पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कुछ रेफरेंस लगाया, कुछ मतलब हमें अफोर्ड करना पड़ता था, और कुछ वहाँ से मतलब हॉस्पिटल सपोर्ट कर देता था ये टेस्ट वगैरह। और इस तरह एमएस साहब ने मुझे अंदर बुलाया, मुझे कहते बेटा बात सुनो, बैठो आप मेरे पास। मैं वहाँ पे बैठी, मुझे अम्मी की रिपोर्ट्स दिखाई। बेटा बात ये है कि आप अम्मी के लिए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आप अम्मी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, गवर्नमेंट से ये इधर उधर ट्राई कर रही हैं। आपको मैं अभी बता देता हूँ आपकी अम्मी की रिपोर्ट्स ये हैं, MRI CT स्कैन और बोन मैरो टेस्ट की। आपकी अम्मी की बॉडी में सारे में ना लीवर कैंसर फैल चुका है, और अब वो उनका चाह के भी हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं कर सकते प्रोसेस। कहते दरअसल हम लोगों के यहाँ पे पूरा एक पैनल डॉक्टर्स का बैठा, हमने देखी रिपोर्ट्स, यही डिसाइड हुआ है कि इनका अभी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं अभी तो उस वक्त मतलब मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई है। मैं समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे, मेरी सिचुएशन इतनी बैड थी, मैं खड़े खड़े ही गिर गई थी, और मैं इतना रोई कि मैं अब समझ नहीं आ रही अम्मी को जाके क्या फेस दिखाऊंगी, घर वालों को क्या बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। खैर वो वक्त तो गुजरा, और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि अम्मी को कैंसर है और मतलब इनके फैल गया, अब इलाज पॉसिबल नहीं है। मैं वापस अम्मी को, क्योंकि अम्मी मुझे रो रो के कहती थी मुझे वापस ले जाओ लाहौर से, वापस ले जाओ मुझे, यहाँ पे तुम मार दोगे। फिर मैं अम्मी को ले गई लाहौर से सरगोदा वापस, और वहाँ पे फिर घर पे रखा। फिर जब तबीयत ख़राब होती थी हॉस्पिटल ले जाते थे, लेकिन फिर मैं अम्मी एडमिट थी और डॉक्टर्स ने मुझे एक बार कहा, क्योंकि अम्मी फिर ना उठ बैठ भी नहीं सकती थी, कोई टाइम आया एक कि वो बिल्कुल ही हिल नहीं सकती थी, और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि भाई आपकी अम्मी के पास ना बेटे इनकी खिदमत करो, बस 5-6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। बस एक वो पहाड़ टूटा हुआ था, एक और पहाड़ टूट गया। अब मेरी ये कोशिश थी कि मैं ना ये बात किसी को ना बताऊं, क्योंकि मैं तो तकलीफ़ में हूँ ही, तकलीफ़ से गुज़र ही रही हूँ, मेरे घर वाले भी उस तकलीफ़ से क्यों गुज़रें। और अगर वो जाहिर है आप चाह के बिना हिम्मत नहीं कर पाते हो, आपको रोना आ जाता है, आप रो पड़ते हो। मैं तो अम्मी के सामने कोशिश करती थी ना रो, लेकिन अब वो माँ थी, उसको पता लग जाता था, कहती थी कि तू बाहर जाके रो के आ जाती है, मुझे नहीं बताती कुछ भी, क्या हुआ है, क्यों रो के आई है। मैंने कहा कुछ भी नहीं अम्मी, ज़ाहिर है आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो बस रोना आ जाता है। मुझे अभी भी याद है कि अम्मी की डेथ जब हुई थी और मैं घर वापस आई, कुछ मेरी बहनों ने मुझे पकड़ पकड़ कर झंझोड़ना शुरू कर दिया कि तुमने अम्मी को नहीं बचाया, तुम अम्मी को सही लेके गई थी, तुम अम्मी के लिए कुछ नहीं कर सकी। मतलब वो बहनों के जज्बाती वो उस टाइम पे बातें थी, लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने उनको बताया था कि अम्मी को ना कैंसर हो गया था, अम्मी की स्टेज थी, मुझे 3-4 महीने पहले ही पता थी बात, बट मैं कोशिश करती रही अपनी तरफ से। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग अम्मी के सामने अगर बोल दो या अम्मी तुम्हें सुन ले बातें करते हुए, तो अम्मी तो वक्त से पहले ही हिम्मत हार जाएंगी। इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 2014 में अम्मी की डेथ हो गई थी। अब इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं, और अभी हम दोबारा ही उसी किसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं। मेरा भाई है, मुझसे छोटा है वो, और मेरे 2 ही भाई हैं, मतलब हम 7 बहनों के 2 भाई हैं। जो मुझसे छोटा है उसको अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा। पिछले दिनों में तकरीबन 1-2 हफ़्ता हो गया है उसको, डॉक्टर्स को डाउट था कि शायद उसको ब्लड कैंसर है, लेकिन उससे पहले वो 2-3 बार बीमार हुआ, ब्लड उसका कम होता था तो उसको ब्लड लगवा के वो ठीक हो जाता था। मतलब उसने बीच में खुद ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ दिया कि मेरी बॉडी अब खुद बनाएगी ब्लड, तो मैं नहीं करवा रहा कंटिन्यू भी। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसी कोई खौफनाक और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, मेरे से छोटा है वो। अभी फिर यहाँ पे सरगोदा में फिर वही बात है कि वो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसी, कुछ डेवलप नहीं है ऐसी, मशीनरीज ऐसी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसको आप ना ले जाएं
लाहौर ले जाएं, वहाँ पे इसको चेक करवाएं हॉस्पिटल्स में, शौकत खानम में ले जाएं, अनमोल में ले जाएं, आप इसके सारे टेस्ट वगैरह करवाएं। अब शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। हम सारी बहनों के बच्चे छोटे छोटे हैं, सब अपने घर में हैं, शादीशुदा हैं। सभी की अपनी मजबूरियाँ, अपनी परेशानियाँ हैं। हॉस्पिटल में मेरा भाई एडमिट है, मैं चाह के भी यहाँ से नहीं जा सकती, वहाँ पे बच्चा अलाउ ही नहीं है आपको लेके जाना अंदर। मैं वो स्ट्रगल जो मैं अपनी माँ के लिए कर चुकी हूँ, मुझे वो सारी स्ट्रगल याद है बिल्कुल, कि मैंने किस तरह अकेले ही भाग दौड़ और सब कुछ कर लेती थी, क्योंकि तब मेरे कंधों पे कुछ ऐसी माँ के अलावा जिम्मेदारी नहीं थी। घर की थी, ठीक है, वो बहनें थी, संभाल लेती थी। अभी मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं बहुत, मुझे इनकी भी परेशानी रहती है हर वक्त कि इनका खाना पीना ये मुझ पर डिपेंडेंट है। एक 4 महीने की बेटी है और एक बेटा है 4 साल का। जाऊँ भी तो फ़ायदा नहीं जाने का, उसको मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी उसके पास, उसको देख नहीं पाऊँगी ज़्यादा टाइम। तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे जितना मुझे पता है, जितने लोगों की जान पहचान अम्मी के टाइम पे जितने लोगों से बनी थी या जिनको पता ही चीज़ का, तो उन लोगों से पूछती हूँ, उन लोगों से राब्ते में हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी उसकी हालत नहीं ठीक, उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, बोन मैरो वगैरह। उम्मीद है हमें, अल्लाह से बहुत बहुत उम्मीद है। हम सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं रो रो के कि अल्लाह पाक अगर आपने हमारे भाई की किसी वजह से भी इसकी ज़िंदगी कम की है तो हमारी दुआओं से उसको लंबी कर दे, उसकी तकलीफ़ दूर कर दे, उसकी हर परेशानी दूर कर दे, वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। वो बहुत तकलीफ़ में है, उसको लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लगी हुई है उसे। अभी हम उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट्स जैसे ही आ जाती हैं तो हम उसको किसी प्रॉपर इलाज करवा सकें। कोई हॉस्पिटल उसको फ़िलहाल इसलिए एडमिट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स नहीं हैं बोन मैरो की, और वो अगर नहीं होंगी तो कोई भी उसको भी फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करेगा हॉस्पिटल। शौकत खानम से भी रिजेक्शन हो गई कि इसकी जो रेड ब्लड सेल हैं 90% डैमेज हैं और इसकी एज ज़्यादा है। हम 20 या 25 एज का पेशेंट लेते हैं ब्लड कैंसर। ये से मतलब हर तरफ से हमें मतलब नाउमीदी ही नज़र आई, कहीं पे कोई एडमिट नहीं कर रहा था उसको। उसकी ब्लड की जो सीबीसी के रिज़ल्ट थे वो और बुरे होते जा रहे थे, उसका एचबी डाउन होता जा रहा था, प्लेटलेट्स सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। हमें बस था कि इसको कोई एडमिट करे इस टाइम पे। हमने उसे 3-4 दिन पहले फिर किसी के रेफरेंस से म्यू में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और कोई हॉस्पिटल उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इसकी रिपोर्ट्स का वेट करें। बट हम लोग रिपोर्ट्स का वेट नहीं कर सकते थे, हम उसे घर नहीं ले के जा सकते थे, उसकी दिन ब दिन हालत ख़राब हो रही थी। अभी भी उसकी तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं रिपोर्ट्स हुए, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई बोन मैरो की। हम लोग बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उसकी रिपोर्ट्स में कोई अच्छा रिज़ल्ट आए कि हम उसका इलाज करवा सकें और पॉसिबिलिटीज़ हों इलाज की। हमारे हाथ में अभी बात हो, हमारे हाथ से कोई बात निकले नहीं, अल्लाह पाक उस पर करम कर दें, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं। वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, हमसे उसकी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देखी जा रही। हम लोग चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे, हम हेल्पलेस हैं बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको बोलें तो वो बोलते हैं हम लोग भाई इतना ही कर सकते हैं, इसको मेडिसिन दे सकते हैं, सांस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इसको और कोई मेडिसिन नहीं दे सकते इसकी जब तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। अब जाहिर है एक फ़ैमिली होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जी चलें हम किसी तरीके से भी अपने पेशेंट को, अपने भाई को हम इस तकलीफ़ से निजात दिला दें। हम लोग भागते हैं जी डॉक्टर की तरफ, नर्सों की तरफ, बट फिर वही जवाब कि नहीं कुछ हो रहा। अब भाई को तो ये नज़र आ रहा है कि वहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा, वो बस ये मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ हो जाएगा, मैं यहाँ पे मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन हम उसे ये कैसे बताएं अभी नहीं हो पा रहा, नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा, तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं आने वाली, कुछ हो जाएगा तो इंशाल्लाह तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। बहुत मुश्किल टाइम है पूरी फैमिली पे। दूसरी तरफ मेरे वालिद, उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन्स थे उसमें, और हुआ भी अभी रिसेंटली, ये 1 और 2 डेट में हुआ है। उनसे ये चीज़ छुपाई गई थी, वो सरगोदा में एडमिट थे, भाई लाहौर में। अभी कोई उनको भी किसी ने फ़ोन करके बता दिया
क्योंकि अब्बू लाहौर में काम करते हैं वहीं पे, कि तुम्हारे बेटे को कैंसर वाली प्रॉब्लम आज सुनने में आ रही है। वो अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर वहाँ से चल पड़े, लाहौर पहुँचे हैं रात। कल काफ़ी भाई की थोड़ी तबीयत फ़्रेश थी, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सांस नहीं ले पाता सही से, जिसकी वजह से डॉक्टर को बार बार कहता है कि बस मुझे यहाँ से, कहता है मुझे ले जाओ, मैं यहाँ आके ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा। अब अब्बू को पता लगा है, अब अब्बू खुद पर बीमार हैं, उनकी अभी किडनी में स्वेलिंग है वहाँ पे ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मेरा बेटा है भाई, मैं बाप हूँ, मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँगा, मैं अपने बेटे के अगर काम ना आ सका तो क्या फ़ायदा। वो भी अपनी जगह ठीक है, उनकी औलाद है, किसी तीसरे से उन्हें पता लग रहा है उनके बच्चे के साथ ये तकलीफ़ है, ये मसला है, वो कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते बिल्कुल भी। बस हम लोग भी अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ से जाएं। मेरा छोटा भाई इधर ही होते हैं, हम लोग भी जाएं उसके पास, उसको थोड़ी हिम्मत मिले शायद। लेकिन हर इंसान अपने मसले मसाइल में फंसा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको चीज़ों से रोक रही होती हैं या नहीं करने दे रही होती हैं। बस ऐसी किसी सिचुएशन में हम भी हैं। कोई अल्लाह पाक कोई अच्छा रास्ता निकाले हमारे लिए आसानी का, मेरे भाई के लिए भी आसानी का रास्ता निकाले। अल्लाह उसकी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी कर दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन सब लोगों का जो इस वक्त हमारे साथ हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, और कुछ मतलब मैं कहती हूँ कि अपने रिलेटिव हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं हमारे, लेकिन यकीन माने आप, किसी के भी होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी ने नहीं आके कहा कि हम आपके साथ हैं इस बुरे वक्त में या कुछ भी। इस टाइम हमारे लिए वो लोग जो सिर्फ बने हुए हमारे रिश्ते वो काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम भी मेरे भाई के लिए सपोर्ट में खड़े हैं, उन हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि जहीं कुछ भी करके इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर लें। उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उन लोगों को बहुत ज़्यादा अता फ़रमाए, उनकी हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी करे, जो आज हम लोगों के साथ इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। और हमें भी हिम्मत दे, मेरे भाई को हिम्मत दे। और आप लोग बस प्लीज़ मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा, ताकि उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए और हम उसके लिए कुछ कर सकें। बस आपसे बस दुआओं के लिए ही ये वीडियो डालने का मकसद था कि बस मैं उसके लिए आप लोगों से दुआ करवा सकूं, उसकी हेल्थ के बारे में। अल्लाह पाक से आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम लोग भी कर रहे हैं।